नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है एग्री सारांत। आप इसको एग्री सार के नाम से भी यूट्यूब सर्च बार पर सर्च कर सकते हैं। तो अभी तक हमने पढ़ा कि ऑर्गेनिक फार्मिंग होती क्या है। अगर हम ऑर्गेनिक फार्मिंग में केमिकल्स यूज़ नहीं करेंगे तो क्या यूज़ करेंगे और कैसे अपनी खेती को कर सकते हैं, वो मैंने बताया। इसके साथ साथ हमने बताया कि क्या क्या हमारी प्रोसेस रहती है कन्वर्जन की। हमने ये भी जाना कि ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन कैसे लिया जा सकता है और कैसे वर्कआउट किया जाता है। तो लास्टली जब हमने इतनी इन्फॉर्मेशन ले ली तो हम लोग ये भी समझ लेते हैं कि चैलेंजेस क्या क्या रहते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग को लेकर, राइट। तो जो हिडन चैलेंजेस हैं, जो ज़्यादातर लोगों को खेती कर कर ही समझ में आता है, उसको हम इनसाइट्स में पहले समझ लेते हैं ताकि हमारा जो माइंड रहे, अगर हम ऑर्गेनिक कन्वर्जन की ओर जा रहे हैं तो हम अपने आप को स्ट्रांग बना पाए। तो ये लगता ज़रूर सिंपल है कि अरे हमें नेचुरल इनपुट्स डालना है और हमारा जो आउटपुट रहेगा बहुत प्रॉफिटेबल रहेंगे, हम लोग सर्टिफिकेशंस लगाकर इस प्रोडक्ट को हायर कॉस्ट पे बेचेंगे। ये सब चीज़ें आसान लगती हैं, बट इस प्रोसेस को स्विच करना बहुत कठिन है। ये जो आपका कन्वर्जन पीरियड रहता है वो आपको सही में एक चैलेंज देता है, आपकी परीक्षा लेता है कि आप ना अर्न कर कर या कम अर्निंग में आप इस टेन्योर को कैसे सर्वाइव कर पाते हैं। ये बहुत ज़रूरी होता है ना? तो इनिशियली जो रहता है आपका यील्ड कम रहेगा और आपको बहुत बड़ा शॉक लगेगा। आपके जो भी कैलकुलेशंस रहेंगे सब गड़बड़ हो जाएँगे और आपको लगेगा कि यहाँ पे खेती का बेनिफिट ही नहीं हुआ, है ना? तो जब वो केमिकल से ऑर्गेनिक की ओर मूव करता है, तो उसको केमिकल फर्टिलाइज़र जो रहता है वो आप समझते हैं कि इसका यूसेज कम करना पड़ेगा। तो यील्ड जो है वो पहले 2-3 साल के लिए ड्रॉप रहेगा और ये जो फेज़ कहलाता है ट्रांज़िशन फेज़ कहलाता है ना? सॉइल को केमिकल्स की आदत लग गई थी और क्रॉप्स जो रहते हैं वो सडनली उसको एब्ज़ॉर्ब नहीं कर पाते हैं, तो ये कुछ चैलेंजेस रहेंगे ही रहेंगे, है ना? तो आपको क्या करना है इस केस में, इस दौरान में, कि आपका ऑर्गेनिक इनपुट जो रहता है वो आपको ये पता होना चाहिए कि स्लो ही रहे। वो एकदम आपके प्लांट्स को फास्टर एब्ज़ॉर्प्शन में मदद नहीं कर पाए और सॉइल को न्यूट्रिएंट्स रिबिल्ड करने में भी टाइम लगेगा। फार्मर को कहीं न कहीं 20-30% का तो किसी भी हाल में प्रोडक्शन जो रहेगा इनिशियली वो कम मिलेगा ही मिलेगा। और यही एक मोमेंट रहता है जहाँ पर किसान को प्रेशर आ जाता है, यार यार इनकम प्रेशर आ गया है, अब मैं इसको क्विट करना चाहता हूँ। तो आप सबको हिम्मत रखनी पड़ेगी इस फेज़ में। ऑर्गेनिक फार्मिंग अगर एक बोला जाए तो बहुत कठिन नहीं है, बट ये आपकी परीक्षा ज़रूर लेता है। आपको अवार्ड देने से पहले, रिवॉर्ड देने से पहले, है ना? तो ये अपने को ज़रूर ध्यान रखना है। बहुत ज़्यादातर लोगों को ये लगता है कि अगर हम लोग केमिकल डालना बंद कर देंगे तो हम ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। अगर आपको लिटरली ऑर्गेनिक फार्मिंग समझना हो तो आपको सॉइल हेल्थ के बारे में समझना पड़ेगा, क्रॉप रोटेशन के बारे में समझना पड़ेगा। पेस्ट को एलिमिनेट करना ना सोचकर पेस्ट की लाइफ साइकिल समझकर उसको कैसे अपने बेनिफिट में यूज करना है वो समझना पड़ेगा। कंपोस्ट प्रिपरेशन समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, या हम वक्त के साथ इसको सीखने लगते हैं, लर्न करने लगते हैं, तो किसान को अपने आप को लर्निंग बहुत करनी पड़ेगी, है ना? और कहीं भी गलती इन सब प्रोसेस में जो रहता है वो क्रॉप फेलियर कर सकती है। तो एक ये फैक्टर ज़रूर है। तो फार्मर्स को कंटिन्यूअसली लर्न करना पड़ेगा, जैसा मैंने बोला। उनको ट्रेनिंग मिले तो ट्रेनिंग ज़रूर लो। आप कृषि विज्ञान केंद्र हैं, सॉइल टेस्टिंग मिट्टी परीक्षण केंद्र है, ये आपके कुछ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से जो आपको गाइडेंस दे सकते हैं, राइट। आपका पेशेंस टेस्ट ज़रूर होगा इसमें। एंड इसमें जो पुराना अनुभव है कि नहीं मैंने खेती बहुत सालों से की है तो इस बार भी मैं कर लूँगा, ऐसा नहीं होता है। ये इतना इनफ नहीं रहेगा कि मेरे को खेती पहले भी आती थी केमिकल दौर वाली तो मैं इसमें भी सर्वाइव कर जाऊँगा, ऐसा नहीं होता है, राइट। ये जो ट्रांजिशन पीरियड में जो प्रॉब्लम्स रहती है वो टफेस्ट रहती है। इसको अगर आप एक बार सर्वाइव कर गए तो आप ऑर्गेनिक फार्मिंग में महारत हासिल कर सकते हैं, है ना? तो ट्रांजिशन पीरियड वो होता है जब आप केमिकल फार्मिंग को स्टॉप करते हैं और ऑर्गेनिक फार्मिंग पे मूव करते हैं, सर्टिफिकेशंस लेने का प्रयास करते हैं, और ये यूजुअली 2-3 साल लेता है जैसा मैंने बताया। तो फार्मर्स इस फेज में, जैसे पहला साल आपने सक्सेसफुली चलो जैसे तैसे मैनेज किया बिना केमिकल, बट आप जब दूसरे साल में आते हो और आपको तीसरे साल तक आना रहता है तो ये बीच वाला टेन्योर रहता है ना, वो बहुत चैलेंजिंग होता है, क्योंकि ना वो किसान केमिकल फार्मिंग कर पाता है पूरी तरीके से, ना वो प्योर ऑर्गेनिक कैटेगरी में भी आता है, तो वो उस बीच में फंसा रहता है। वो मेंटल स्टेट बहुत ज़रूरी है अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने की कि मैं इस फेज़ को सर्वाइव कर जाऊँ, ताकि मैं एक बार ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन ले लूँ, तो मेरा आउटपुट्स जो मेरा प्रोड्यूस रहे, उस पे भी मुझे ज़्यादा वैल्यू मिले, राइट? तो ये बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस रहते हैं जहाँ पे हमारे किसान साथी जो रहते हैं अपनी हिम्मत हार जाते हैं। बट मैं सलाह दूँगा सभी को
कि अगर आप ऑर्गेनिक कन्वर्जन करना चाहते हैं तो मैंने इससे पहले वाले वीडियोस में कुछ प्रोसेस बताई थी कि आप लो न्यूट्रिएंट इनपुट वाले क्रॉप्स लें, ज़्यादा इनपुट कॉस्ट ना लगे वो वाला क्रॉप चूज़ करें और इंटेंट रखें कि मैं ज़्यादा अर्न ना करूँ इस कन्वर्जन पीरियड में, राइट? तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो में अगर आपको कुछ भी चैलेंजेस और डाउट है, आप मुझे कमेंट बॉक्स सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।